सो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि मैं अपने छोटे भाई की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जेईई कप के लिए काउंसलिंग कर रहा हूं और उसकी ऑल इंडिया ओपन रैंक में 19 है। तो हमने जब पहले राउंड में चॉइस फिलिंग की थी तो चूँकि उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना था, तो हमने पहले राउंड में चॉइस फिलिंग करते समय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ चूज़ किया था और दूसरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर और तीसरे में हमने गाज़ियाबाद को रखा था। बट इतने अच्छे रैंक होने के बावजूद जो उसकी पहली चॉइस थी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, वो पहले राउंड में नहीं मिला था, बल्कि उसको सेकंड जो चॉइस थी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर अलॉट हुआ था। लेकिन उसको एडमिशन लेना था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में, इसीलिए हमने पहले राउंड में जो सीट अलॉट हुआ था उसको फ्लोट किया था। तो आई होप आपको फ्रीज और फ्लोट दो ऑप्शन होते हैं, इसके बारे में पता होगा। तो फ्रीज ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपको अपनी मनपसंद ब्रांच और कॉलेज मिल गया है तो आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उसको फ्रीज़ कर देते हैं, यानी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट अगर आपको अपनी पसंद के अनुसार कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप दूसरे राउंड में काउंसलिंग कराना चाहते, इसके लिए फ्लोट ऑप्शन होता है और आपको जो सीट या जो कॉलेज अलॉट हुआ है पहले राउंड में वो उसके लिए रिजर्व हो जाता है, लेकिन आप सेकंड राउंड में वापस से काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये फ्रीज और फ्लोट होता है। तो हमने सेकेंड राउंड में वापस से काउंसलिंग की थी और उस टाइम पर चॉइस फिलिंग करते समय एकमात्र कॉलेज चूज़ किया था, वो था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना था। तो जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया तो उसमें जो चॉइस फिलिंग किया गया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ वो अलॉट हो गया। अभी कल ही हमने उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, जिसमें उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद शाम को ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से कॉल आया कि आप एक हफ्ते के अंदर आके बाकी जो सारे डॉक्यूमेंट बचे हुए हैं उन्हें आप सबमिट कर दीजिए, और जो फ़ीस डिपॉजिट करना है, आई थिंक 7,400 करके समथिंग उन्होंने कुछ पैसे बताए हैं, उन्हें सबमिट करना है। बाकी का जो प्रोसीजर है यानी हॉस्टल में एडमिशन वो सब लेना है। तो लगभग जो उसका एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको जेईई कप यानी यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल्स में और लगभग सभी पॉइंट को समझाने की, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और हर एक पॉइंट को समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है। अगर आप 12th पास हैं तो 12th की मार्कशीट भी लेके जाएंगे। इसके साथ ही एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, और अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। इसके साथ ही आपको जेईई कप का एडमिट कार्ड लेके जाना है, और जेईई कप का जो स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड है इसको साथ में लेके जाना है। इसके साथ ही जो आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपने डाउनलोड किया है उसको साथ में लेके जाना है, और इसके साथ फ़ीस रिसिप्ट जो आपने फ़ीस पेमेंट की थी 3250 रुपये की, वो आपको डाउनलोड करके आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसको भी साथ में लेके जाना है। इसके साथ आप लगभग 5 से 6 फ़ोटोग्राफ लेके जाएंगे। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में लगेंगे। इसके अलावा जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड जो जेईई कप का आपका एग्ज़ाम टाइम वाला है वो लेके जाना है। इसके साथ आपका रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड, सीट अलॉटमेंट लेटर और 3250 रुपये की जो फ़ीस रिसिप्ट है जो आपने डाउनलोड किया होगा और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे फिर लगा होगा तो वो लेके जाना है। इसके साथ ही जो आपको एक वेरिफिकेशन लेटर मिलेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, वेरिफिकेशन लेटर देंगे, तो ये वेरिफिकेशन लेटर भी लेके जाना है। इसके साथ ही आप जब एडमिशन जाएंगे कॉलेज में कराने के लिए तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है 7,400 कुछ रुपए होंगे, उसे पेमेंट करना होगा। उसकी आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। इसके साथ ही आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये आप जेईई कप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसको साथ में लेके जाना है। हाई स्कूल की मार्कशीट, इसके साथ इंटरमीडिएट की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इसके साथ आपको आधार कार्ड लेके जाना है, फोटोग्राफ लेके जाना है आपको 5 से 6, और इसके साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको बनवानी है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे आप बनवाएंगे। इसके साथ आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC लेके जाना है और करेक्टर सर्टिफिकेट। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए आएंगे। बाकी के आगे के प्रोसेस का बताऊँ तो अभी जेईई कप का 2 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और तीसरे राउंड अभी बाकी है, वो शायद 15 तारीख से स्टार्ट होगा, और इसके बाद आपका तीसरे राउंड के बाद
2 राउंड और बचेगा, 4th और 5th, जिसमें अदर स्टेट के जो बच्चे हैं यानी यूपी स्टेट के साथ जो दूसरे राज्य के बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, बाकी की डिटेल्स के लिए आप मेरे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।